ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे द्वितीय भाव में बनने वाले दुर्योग के विषय में। द्वितीय भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो या द्वितीय भाव का स्वामी अगर 6 नंबर 8 नंबर या 12 नंबर पे चला जाए, 12वें घर में, मतलब छठवें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, नंबर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली है तो 2 नंबर लिखा है, यहाँ एक भी लिख सकते हैं या दो भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी। तो इतना तो आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर द्वितीय भाव का स्वामी इन दो स्थानों में बैठा हो तो एक दुर्योग का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं निह स्वदुर्योग। योग कहलाता है, हालांकि ये हम उसे दुर्योग के नाम से जानते हैं। अब इस योग में पैदा होने वाला व्यक्ति कैसा होता है निस्वह दुर्योग में? तो ऐसे जातक को जिन जिन बातों का विचार करते हैं दूसरे भाव से, उन सभी चीज़ों में परेशानी आती है। जैसे कि वाणी, ऐसे जातक अच्छे वचन नहीं बोलते, अच्छी वाणी नहीं बोलते, ऐसे जातक दरिद्र होते हैं। धन का भाव है ये, ऐसा जातक दरिद्र होता है। कुटुंब का भाव है, ऐसे जातक के पास अच्छा कुटुंब नहीं होता, कुटुंब नष्ट हो जाता है, या फिर कुटुंब में हो तो झगड़े लड़ाई होते रहते हैं परिवार से, और या कम होता है कुटुंब, बहुत बड़ा नहीं होता, कम होता है, इसलिए कुटुंब का सुख नहीं मिलता है ऐसे जातकों को, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो ऐसा जातक जो है बुद्धि से, पुत्र से, स्त्री से, बुद्धि से, धन से विहीन होता है। तो कुल मिला के जिन जिन बातों का हम दूसरे भाव से विचार करते हैं वह सभी भाव के जो फल हैं वह विफल हो जाते हैं इस दुर्योग के बनने के कारण। तो निस्वह दुर्योग जो है यह एक बहुत ही खराब दुर्योग है जो द्वितीय भाव में बनता है। अब बात करते हैं, यह एक मारक भाव कहलाता है। द्वितीय भाव मारक भाव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह, जैसे कि हमारा अष्टम भाव आयु भाव होता है, अष्टम से अष्टम तीसरा भाव भी आयु भाव है। तो अष्टम भाव से द्वादश में मारक भाव होता है, क्योंकि यह व्यय होता है, आयु का व्यय स्थान है। और तृतीय से द्वादश, तृतीय भी आयु स्थान ही मानते हैं, तो ये इसका द्वादश, ये इसका व्यय स्थान हुआ, तो आयु का व्यय यहाँ से, तो दोनों को मारक मानते हैं। कहा जाता है कि जो बलवान हो, पहला बलवान होता है, दूसरा कमजोर होता है। मतलब कोई कोई मानता है कि ये दूसरा वाला ज़्यादा बलवान मारक है, कोई कोई मानता है कि यह सातवां वाला ज़्यादा मारक बलवान है, मतभेद है इनमें। खैर, तो हम कहते हैं कि ये मारक भाव है। मारक भाव के स्वामी कौन कौन स्वामी? जिसमें सूर्य आते हैं, जिनमें शनि आते हैं, स्वामी नहीं, इस भाव में अगर ये लोग बैठ जाएं, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, और अब मंगल को भी आप ले सकते हैं इसमें, लेकिन हम मंगल की जगह राहु को लेंगे। मंगल को उतना, हालांकि मंगल रहने से यहाँ पे आदमी मांगलिक कहलाता है। दक्षिण भारत में मंगल अगर दूसरे भाव में बैठे हैं आपके तो व्यक्ति मांगलिक होता है, और नॉर्थ इंडियन में तो नहीं मानते फिलहाल। तो ये 4 ग्रह अगर बैठे हैं आपके, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, राहु, 4 ग्रह और एक छाया ग्रह, पांचों बैठे हैं अगर द्वितीय भाव में, इसका मतलब आप समझिए कि ऐसे जातक के पिता की, हमारे ऋषियों ने कहा कि ऐसे जातक के पिता की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व हो जाती है। जातक के जन्म से पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है यदि दूसरे भाव में ये लोग बैठे हैं, या फिर उसके पिता की मृत्यु जन्म के समय ना भी हो तो बाद में भी होती है, तो जल्दी ही हो जाती है। मतलब कि माता की मृत्यु जन्म के बाद होती है और पिता की पूर्व होती है, ऐसा कहा है। या अगर पहले नहीं होती पिता की मृत्यु, जन्म के बाद भी मृत्यु होती, तो माता से पहले पिता की मृत्यु होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। कि यहाँ अगर सूर्य और शनि बैठे हो और ये दोनों तीनों बैठे हो, बुध, शुक्र, राहु, तो पिता की मृत्यु पहले होती है, माता की बाद में होती है। ये एक चीज़ हो गई। तो मारक भाव के स्वामी इन स्थानों में चले जाए तो यह निस्वह दुर्योग बनाते हैं। और हमको जिन जिन बातों का इस भाव से हम विचार करते हैं, वाणी का, कहीं कहीं हद तक विद्या का, और धन का जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का, कुटुंब परिवारजनों का, यह सब हमें प्राप्त नहीं होता, अप्राप्त होता है, निर्धनी होता है, दरिद्र होता है ऐसा जातक
तो ये कुल मिला के बहुत ही खराब दुर्योग है। नमस्कार।